सत श्री अकाल। बात कर लेते हैं कुंडलिनी जागरण के बारे में। कुंडलिनी जागरण क्या है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कुंडलिनी का मतलब क्या होता है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी बनी है, ये बनी है 5 एलिमेंट्स के बेस पे, और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये डिवाइडेड है हमारे 7 चक्रास पे। और ये जो 7 चक्रास हैं ये चलते हैं एनर्जीज के बेस पे। तो जो हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी है वो एनर्जीज के बेस पे और बिहाफ पर चलती है। एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी होता है, और जब हमारा कनेक्शन गॉड के साथ होता है मेडिटेशन के थ्रू, तो हमारी जो एनर्जीज है बॉडी की अंदर की वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, और वो धीरे धीरे नीचे से उठते 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 जाते 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 ऊपर से ऊपर जाते जाते गॉड के साथ कनेक्ट हो जाती है। जो कुंडलिनी शक्ति है ये हमारी ही इनर वो एनर्जी है जो कि हमारे रूट चक्रा पर सोई हुई है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 7 चक्रास पे बेस पे बनी है। जैसे कि टॉप ऑफ द अवर हेड इज नोन एज क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, फिर नाभि से 4 फिंगर्स ऊपर सोलर चक्रा, नाभि से 2 फिंगर्स नीचे सैक्रल चक्रा, और थोड़ा सा और नीचे दोनों लेग्स के बीच में बेस पे उसको कहा जाता है रूट चक्रा। ये जो चक्रास है ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर फिजिकल तौर पर नहीं बल्कि एनर्जीज के फॉर्म पे होते हैं। तो ये जो हमारे एनर्जीज के फॉर्म पे 7 चक्रास है, तो जो हमारा नीचे का चक्रा है रूट चक्रा, ये कुंडलिनी शक्ति वहां पर सोई हुई है। तो कुंडलिनी जागरण का मतलब है जो रूट चक्र में वो हाई पावर्स जो सोई हुई है हमारी खुद की बॉडी की एनर्जीज, उसको अवेकन करना, यानी कि जागरण करना उसको। जब ये एनर्जीज जागृत होती है तो ये एनर्जीज ऐसे नहीं होता कि एकदम से ही जाग गई हो, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो गई और एकदम से आपका एनर्जीज हाई हो गई। ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग है धीरे 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 ऊपर उठती है, धीरे 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 ऊपर उठती है। रूट चक्रा से धीरे धीरे ऊपर आएगी सैक्रल चक्रा पे, सैक्रल चक्रा से धीरे धीरे ऊपर आएगी सोलर चक्रा पे, सोलर चक्रा से धीरे धीरे ऊपर आएगी हार्ट चक्रा पे, हार्ट चक्रा से धीरे धीरे ऊपर आएगी थ्रोट चक्रा, फिर थर्ड आई चक्रा, फिर क्राउन चक्रा। ऐसा नहीं होगा कि रूट चक्र से डायरेक्टली एकदम ऊपर उठकर क्राउन चक्र से निकलकर बाहर गॉड के पास पहुंच गई और हमारी एकदम से हाई लेवल हो गया। इसको अवेकन करने का प्रोसेस होता है जो कि मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू हम कर सकते हैं। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि मेडिटेशन के थ्रू किस तरीके से और डिफरेंट मेडिटेशंस के थ्रू किस तरीके से कुंडलिनी अवेकन की जा सकती है। ये जो हायर एनर्जीज है हमारे अंदर रूट चक्र में सोई हुई, ये जो एनर्जीज जब धीरे धीरे हम डेली बेसिस पे मेडिटेशंस प्रैक्टिस करेंगे, जो हम प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट होगी स्पाइरल फॉर्म में। स्पाइरल जैसे कि स्नेक चलता है,
जैसे कि स्नेक चलता है, आप देख सकते हैं, वैसे ये धीरे 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 स्पाइरल फॉर्म में ऊपर उठना स्टार्ट होगी। और जैसे जैसे ये एनर्जीज ऊपर उठना स्टार्ट होगी, ये एनर्जीज हमें महसूस होना स्टार्ट कर देगी। हमें महसूस होगा, हमें फील होगा, जैसे जैसे ये एनर्जीज ऊपर ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी, हमारी बैक भी स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारी एनर्जीज भी अवेकन होना स्टार्ट हो जाएगी। हमें अंदर से महसूस होगा कि कोई एनर्जी है जो कि रूट चक्रा से धीरे धीरे स्पाइरल फॉर्म में हमें महसूस होगा, वो धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि जैसा आपको बताया जा रहा है इसी फॉर्म में ही एनर्जीज ऊपर आएंगी। हर ह्यूमन बॉडी की खुद की अपनी टेंडेंसी होती है, एनर्जीज होती है। तो एग्जैक्टली तभी हमें पता चलेगा जब कुंडलिनी अवेकन करने की हम मेडिटेशंस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे और हमारे हो सकता है एक्सपीरियंसेस बाकी पर्सन से थोड़े से डिफरेंट हो। तो जैसा हमें महसूस हो रहा है वैसे हमने एक्सेप्ट करना है। इसमें हमने लिमिटेशन नहीं लगानी कि अगर आपको बताया गया है कि इसी तरीके से होती है, लोगों की इसी तरीके से हुई थी, तो आपकी भी इसी तरीके से ही कुंडलिनी एक्टिवेट होगी, अवेकन होगी। हर ह्यूमन बॉडी की खुद की एनर्जीज होगी और उनको डिफरेंट तरीके के महसूस हो सकती है एनर्जीज ऊपर उठती हुई।